4 city and we don't have a publishing house in our city. आज भी नहीं। उस समय कुछ टाइम के लिए बहुत दुख हुआ कि अब कैसे होगा, बट फिर लगा कि उस वक्त लगा कि ये जो पब्लिशिंग होती है इसमें बेसिक होता क्या है, बुक प्रिंट होती है और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप खोला, सारी चीज़ें प्रिंट कर डाली और टाइप कर डाली, फिर प्रिंट कर डाला। बुक कवर की बारी आई तो गूगल से कुछ इमेजेस देख के कॉपी करके जैसे तैसे करके एक 4-5 टेस्ट कॉपी साइज़ की A4 साइज़ की मैंने बुक्स बाइंडिंग करवा ली। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई वॉज वेल अवेयर कि जैसे भी होता हो ये नहीं पता, बट बुक पब्लिशिंग ऐसे नहीं होती। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वे हाउ थिंग्स गोना वर्क टू बी एन ऑथर। तो मैंने फिर अपने पापा से बात की इस बारे में। पापा बड़े खुश हुए कि चलो राइटिंग की स्किल है तुम्हारे अंदर, बट उन्होंने बताया कि ऐसा नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, तो 1 साल ये सारी चीज़ें बंद कर दो एंड उसके बाद जैसे कहोगे वैसे हम तुम्हारी बुक पब्लिश करने के लिए जो भी बोलोगे वो चीज़ें होंगी। तो मैंने 1 साल तक सारी चीज़ें बंद कर दी। फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम खत्म हुआ, आई वॉज इन क्लास 11th। बुक लिखने का तो था ही, बट उसी बीच एक मूवी रिलीज़ हुई जिसने गौरव श्रीवास्तव को SRG बना दिया। मूवी का नाम था आशिकी 2। अब आई डोंट नो कितनों ने देखी है कितनों ने नहीं देखी है। उसमें एक्टर जो है आदित्य रॉय कपूर, उनका नाम रहता है राहुल जयकर, RJ सब बुलाते हैं, सिंगर रहते हैं वो, तो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो RJ वोटिंग होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें, मुझे लगा मेरे नाम को भी ऐसे ही लोगों ने एक दिन बुलाना है। इंस्टेंट फिर एक सपना देखी, बट मेरा नाम तो गौरव श्रीवास्तव GS, अब GS कोई चिल्ला है, खुद ही दबा हुआ लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इसको चेंज कर दें, तो RJ को RG से रिप्लेस कर दिया। J स्टैंड्स फॉर, उनके में तो जयकर था, मेरे में G फॉर गौरव हो गया। R कुछ था नहीं तो एक एडजेक्टिव ऐड कर लिया है कि रिमार्केबल, और उस मूवी में उनकी डेथ हो जाती है, दैट्स व्हाई इज अलाइव। तो पूरा नाम मेरा जो निकल के आया लास्ट में वो RG इज अलाइव था, SRG नहीं, RG इज अलाइव। तो अब हर जगह लिखने लगा, पता नहीं था कि एक दिन ब्रांड बनेगा, मेरा पेन नेम बनेगा, क्या होगा। स्कूल के बेंच पे इनग्रेव करने लगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगा, सारी चीज़ें होने लगी। बट उस और दोस्त भी बुलाने लगे RG आ रहा है, तो अच्छा लगता था। फिर रही बात बुक लिखने की, तो दोबारा से शुरू किया। एंड जब आप दोबारा से कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो आपकी जो शुरुआत होती है वो 0 से 0 से नहीं होती, वो तजुर्बे से होती है। तो मेरे केस में भी यही था, मैंने 4-5 चीज़ें लिख डाली कि मेरे पहले बुक में मैंने क्या क्या गलतियाँ की हुई थी। तो उसमें से आया कि भाई बुक प्रेजेंटेबल नहीं थी, बिकॉज A4 साइज़ की बुक कहाँ ही आती है। आफ्टर ग्रामेटिकल एरर्स भर के थे, फिर पब्लिशिंग का कोई प्रोसेस नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। तो सब सॉर्ट आउट करने बैठे। बाय द वे इस बार एक नॉवल लिख रहा था, बुलिंग पे नॉवल लिखी थी मैंने। तो आफ्टर दैट हमने किया गया कि अपने जो इंग्लिश वाले टीचर थी, लाइब्रेरी वाली मैम, थोड़ी मैम बड़ा मानती थी मुझे, तो उनसे कांटेक्ट किया कि आप मेरी बुक एडिट कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स को एडिटिंग माना था मैंने उसमें। फिर फोटोशॉप से काफ़ी कुछ गूगल से सीख के फिर से डिज़ाइनिंग की। बट अगेन वही बात, पब्लिशिंग में फंस गई कि वी डोंट हैव अ पब्लिशर इन आवर सिटी। बट उस टाइम तक गूगल की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो आई कॉन्टैक्ट अराउंड 5 to 10 पब्लिशर्स को कॉन्टैक्ट किया मैंने। बट द अमाउंट दे वर आस्किंग वाज समथिंग जो कि मैं उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, एंड घर से मांगना मुझे उतना फिजिबल लगा नहीं। तो आई थॉट कि चलो पब्लिशर खुद से तो प्रिंट करना नहीं है, दे गो फॉर अ प्रिंटिंग प्रेस। तो मैंने अपने शहर के एक प्रिंटिंग प्रेस से कांटेक्ट किया। 500 बुक्स का हमने उन्हें ऑर्डर दिया। उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट बताया कि इतने रुपए में बुक छप जाएगी, तो काफ़ी सही डील थी। हमने उसे लॉक किया। 1-1.5 साल लगी पूरे प्रोसेस को। फिर 26 जनवरी 2015 को मेरी बुक रिलीज़ हुई। मेरे स्कूल में ही मेरे प्रिंसिपल ने एक चीफ गेस्ट को बुला के उस बुक को रिलीज़ किया था। 100 से 150 कॉपियाँ लोगों को मैंने दे दी। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मुझे लगा कि मैं फिर इस बार भी फेल हो गया, बिकॉज बुक छप के आई जो मैंने 100-200 लोगों को जो भी दी होगी, उसके बाद उसका क्या करना था मुझे कुछ पता नहीं था। बिकॉज जब मैं सामने से जाता देने तभी लोग मुझे, अच्छा आप ऑथर भी हैं, अच्छा चलिए ठीक है। मुझे पता था कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग की नहीं है नॉलेज, डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज नहीं है, प्रमोशंस की नॉलेज नहीं है, बुक लॉन्चिंग की, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। फिर से जितनी कॉपीज़ बची हुई थी उठाई रख दी, और इस बात पे रख दी कि वापस से तभी करूँगा जब पूरे पैसे होंगे मेरे पास इन्हें करने के लिए, या फिर पूरी नॉलेज होगी कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। 1-2 साल बीत गया, फिर कुछ किया नहीं 1-2 साल में मैंने। फिर Jio 4G आया उस वक्त, एंड Jio 4G के आने से मेरी लाइफ में 2 चीज़ें लाइमलाइट में आएंगी। पहला यूट्यूब, दूसरा इंस्टाग्राम। मोर देन यूट्यूब, इंस्टाग्राम फैसिनेटेड मी इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। लाइक उस पर मुझे वो पेजेस मिल गए थे, स्क्रॉल स्टोरीज, स्क्रिबल थॉट्स, फ्रेम्ड सागा, आप सबने पढ़े होंगे वो माइक्रो टेल्स वाले पेजेस जो आते हैं छोटे छोटे,
और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि यहाँ हम बैठ के पूरी पूरी बुक लिख रहे हैं, उसके बाद भी इतने सारे प्रोसेस हैं उसके, बट यहाँ पे 4 लाइन में बात खत्म। लाइक आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, कैसी कॉन्वर्जेशन है, सारी चीज़ें बस 4 लाइन में। इंस्टेंटली एक पेज ओपन किया RG इज अलाइव नाम से, यूज़र नेम हर जगह अवेलेबल ही था बिकॉज RG इज अलाइव कौन ही सोच सकता है। एंड जैसा कि बहुत सारे ऑथर्स बोलते हैं कि मैं भी ये बात मानता हूँ कि आपको लिखने से पहले ना खूब पढ़ना चाहिए ताकि पता चले लिखते कैसे। तो मेरे अंदर वो स्किल थी नहीं उस वक्त, वो माइक्रो टेल्स, शॉर्ट टेल्स लिखने वाली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो कभी किसी की कोई थॉट मिली, वो कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर लिया। मोटिवेशनल हो गया, शायरी हो गई, हार्ट ब्रेक हो गया, कुछ भी जो मिलता अच्छा लगता सब स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रोफाइल पे डाल देता था। 1-1.5 महीने बाद देखा तो प्रोफाइल मेरी बहुत वर्सटाइल खिचड़ी टाइप की हो गई थी बिकॉज कुछ थीम नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं। फिर लगा कि अगर खुद का नाम बनाना है, खुद का कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा एसेंस हो, जिससे लोग मुझे पहचाने, तो आई हैव टू बी ऑथेंटिक, ऐसे नहीं चलना। मैंने इंस्टेंटली सारी चीज़ें डिलीट की एंड एक थी अपना क्या कहते हैं उसे, टेम्पलेट तैयार किया। बट लिखने का तो आता नहीं था, अभी उस टाइम तक की स्किल डेवलप नहीं हुई थी मेरी। तो मैंने जैसा भी कर पाता था 4 लाइन 5 लाइन पैराग्राफ सब अपलोड करने लगा। लगता था कि भाई दूसरे जो पेजेस हैं, बहुत कम ऐसे पेजेस हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो जो खुद से कोट्स डालते हैं, बाकी लोगों को लोग सबमिट करते हैं कोट्स तभी वो अपलोड होते हैं। तो मुझे लगता था मेरे पास आ नहीं रहे, बट उस वक्त ये नहीं समझ में आता था कि RG इज अलाइव नाम से कोई कोट्स वाले पेज समझेगा नहीं, बिकॉज RG इज अलाइव कुछ भी, कोई भी अलाइव हो सकता है, कोई भी डेड हो सकता है, माइंड में लोगों के आता होगा। फिर आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग दोज पीपल हु लाइक दोज इंस्टाग्राम कोट्स इमेजेस। लाइक उन्हें DM करता था कि हे आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग, अगर हाँ तो ज्वाइन माई ग्रुप RG इज अलाइव ग्रुप था उस वक्त। तो अराउंड 4-5 लोग ज्वाइन किए होंगे, बट लोगों का था कि द ग्रुप वी आर ज्वाइनिंग RG इज अलाइव व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। तो 1-2 लोगों को ही बताया तो लोग मजाक उड़ाने लगते थे कि अच्छा अपने नाम के आगे रिमार्केबल, फिर इज अलाइव, देन हु इज सेइंग यू आर डेड, ऐसे करके मैसेज। तो खुद को भी ह्यूमिलेशन होता था, हेजिटेशन होती थी कि अरे रिमार्केबल गौरव ये नहीं बोले। तो फिर ऐसे एक दिन बैठे हुए थे तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि RG के आगे S लगा दो। तो माइंड में आया कि अच्छा अब इसके आगे क्या एक और एडजेक्टिव, सेंसिबल, रिमार्केबल, गौरव, क्या होने वाला है, ये कहाँ तक जाने वाला है। मम्मी ने बताया कि S फॉर योर डैड्स नेम, R फॉर मम्मी का तो क्या नाम, एंड G फॉर दीदी का नाम, तो ये कर लो, ये सही चलेगा, ये अच्छा भी लग रहा है सुनने में। तो इंस्टेंटली ऑन दैट डे RG इज अलाइव बिकम SRG, एंड मैंने सारी जगह रजिस्टर कर दिया। फिर किसी को बताता भी था तो लोग कहते थे अच्छा ठीक है पेरेंट्स का नाम है, चलो अच्छी बात है, ये फाउंडेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है तुम्हारा सब हाँ करते जाता था। और कहीं ना कहीं होता है ना कि जब किसी चीज़ में आपके पेरेंट्स का नाम जुड़ जाता है तो उसको बड़ा बनाना या फिर नीचे ना गिरने देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मेरे साथ भी यही था, देखते ही देखते अराउंड 5-6 महीनों में 500+ लोगों ने ज्वाइन किया मेरे RG इज अलाइव ग्रुप को फ्रॉम मोर देन 5+ कंट्री। तो ये एक साइकिल टाइप का हो गया था कि लोग आते थे, अपना कोड सबमिट करते थे, हम उन्हें अपने टेम्पलेट पे एडिट करते थे, लाइव करते थे, जिनका नहीं मन करता था वो छोड़ के चले जाते थे। बड़ा अच्छा पेज ग्रो किया, अराउंड 15 to 20 के फॉलोअर्स हो चुके थे 6-7 महीने में। बट कहीं ना कहीं आई वॉज अनसेटिस्फाइड। मुझे लगा ठीक है अगली जगह चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब का क्या था कि मेरे माइंड में जो ब्लूप्रिंट था कि भाई राइटर है अपने पास तो टॉपिक वाइज कोड्स अपलोड करवाते हैं उनसे, या वो लोग सबमिट करेंगे मैं भी करूँगा। तो हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि सैटरडे के दिन हम टॉपिक डिसाइड करेंगे म्यूचुअली, एंड टिल फ्राइडे सारे लोग सबमिट करेंगे, एंड 2 दिन में मैं उन्हें एडिट करके यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो ऐसा चलने लगा, 3-4 हफ्ते ही हुए होंगे, किसी का सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो ही नहीं रहे थे, सब्सक्राइबर कोई कर ही नहीं रहा था। 3-4 महीने तक किया, फिर लगा कि चलो फेस कैम वीडियोज़ बनाते हैं, बिकॉज कहीं ना ये फील हो रहा था कि व्हेन अ पर्सन कम्स टू यूट्यूब दे कम टू सी समथिंग इंटरैक्टिव। अगर कुछ पढ़ना होगा तो दे हैव अदर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस लाइक वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बुक्स हो गई। बट अगर यूट्यूब पे कोई आ रहा है तो कुछ इंटरैक्टिव देखने के लिए आएगा। तो मैंने कहा चलो फेस कैम वीडियोज़ बनाते हैं। बट आज जितनी आसानी से बोल दिया कि चलो फेस कैम वीडियो बनाते हैं, उस वक्त उतना ही मुश्किल हो रहा था, बिकॉज मेरे जानने वाले में मेरे घर में किसी ने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि 3 चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं, टेक्नोलॉजी, वाइन्स एंड मोटिवेशन, क्या बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट्स खरीद के रिव्यू करो, अगेन वही इतने पैसे थे नहीं। वाइन्स का लगा कि अपना चेहरे पे सूट नहीं करेगा, और फिर सर्किल भी वैसा नहीं था कि वाइन्स बना पाए। मोटिवेशन सही लगा बिकॉज एक इनसाइड आई एम ऑल्सो सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, तो लगा कि ठीक है मोटिवेशन करते हैं। 1 महीने तक पूरी स्क्रिप्ट लिखी, याद लिखी, जो 3 चीज़ें चाहिए होती है, कैमरा, ट्राइपॉड, ईयरफोन, कुछ भी नहीं था।
अपने पास, तो माइक को ईयरफोन से रिप्लेस किया। कैमरा दीदी के फ़ोन का था तो उनसे बोला, एंड ट्राइपॉड में भी बोला कि ठीक है आप पहला होल्ड कर लीजिएगा वीडियो, आफ्टर दैट चलते रहा। तो पहला वीडियो मेरा रिलीज़ हुआ, बहुत लोगों ने सजेशंस दिया, अप्रिसिएशन हुआ उस वीडियो का। धीरे धीरे ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, हर वीक थर्सडे के दिन वीडियो आता था। एंड 1-1.5 साल तक हमने काम किया, व्यूज़ नहीं आए 1-1.5 साल तक। फिर 3-4 महीने बंद कर दिया, फिर 3-4 महीने बाद स्टार्ट किया, फिर व्यूज़ नहीं आए। फिर लगा रिसर्च किया तो पता चला कि नए यूट्यूब चैनल्स को इंगेजमेंट अच्छी मिलती है एंड पुराने वालों को लोग भूल जाते हैं जल्दी। यूट्यूब खुद कुछ नहीं करता उन्हें इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स में, वो आते नहीं है वीडियो। तो नया चैनल इंस्टेंटली बनाया मोटिवेशन बाई गौरव, फिर से भाई वीडियो बनाने का सिलसिला स्टार्ट था। नए नए सेगमेंट्स ऐड किए, किससे हर फ्राइडे के दिन इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने लगा। बट उस एक वीडियो के चलने के चक्कर में न जाने कितने वीडियोस बना डाले, बट वो वीडियो चला नहीं कभी भी मेरे से। अराउंड 3 साल मैंने यूट्यूब को दिया, बट जो भी कह सकते हैं वो नहीं चला। फिर हुआ लॉकडाउन, एंड प्रोबेबली लॉकडाउन वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई होल स्टोरी। मुझे पता चला ऑडियो पॉडकास्ट के बारे में। अब ऑडियो पॉडकास्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि आप ये समझें कि मुझे आज अगर पता चला तो परसों मैंने अपना शो लॉन्च कर दिया था, द एमजी शो। बिकॉज यूट्यूब वीडियो में या किसी भी वीडियो बनाने में क्या होता है कि आपकी स्क्रिप्ट मायने रखती है, आप कैसे दिख रहे हैं, कितने वेल ग्रूम्ड हैं, आफ्टर दैट आपके हाथों का एक्शन क्या है, आप बैठे हैं, खड़े हैं, क्या पहने हैं, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑडियो पॉडकास्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट गेट्स वायरल देयर। बिकॉज हो सकता है लिसनर आप कभी देखना ना हो, ना कभी देखें, बट अगर वो आपकी स्क्रिप्ट से, आपकी कहानी से, आपके बोलने के तरीके से कनेक्ट हो गया तो वो वायरल होनी है वो चीज़। मैंने अपना पहला एपिसोड रिलीज़ किया और वो गाना.com पर मोस्ट पॉपुलर हो गया था 3 घंटे के अंदर। तो वो मुझे बड़ी सही चीज़ लगी। एंड फिर मैंने पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया। हफ्ते में 2-3 पॉडकास्ट आते थे, तो एक वीडियो आता था। धीरे धीरे वीडियो कभी नहीं भी आते थे, ये सारी चीज़ें चलने लगी। उसके बाद पता चला कि भाई वीडियो पॉडकास्ट में कुछ होता है। तो वीडियो पॉडकास्ट में लोग इन्वाइट करते हैं एक दूसरे को, ताकि ज़्यादा वैल्यूज़ प्रोवाइड हो पाए, ज़्यादा व्यूज़ आ पाएँ। मेरे माइंड में ये था। तो 20 से 50 डेली कोल्ड ईमेलिंग करने लगा फिटनेस वालों को, सेलिब्रिटीज़ को, ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटोग्राफर्स। हार्डली 5-6 लोगों ने रिप्लाई दिया। जिन्हें भी रिप्लाई दिया हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया। फिर एक एंथोलॉजी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो उसके थ्रू फिर एक पब्लिशर से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने अपनी पहली बुक भेजी रिव्यू करने के लिए कि आप रिव्यू कर दीजिए। बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा बुक रिव्यू भी मैं कर सकता हूँ। फिर उसके थ्रू और कॉन्टैक्ट्स बने, तो हम फिर बुक रिव्यूअर्स के ग्रुप में ज्वाइन हो गए। एंड वहाँ पे डेली बुक्स आती थी रिव्यू के लिए, बड़ा अच्छा लगता था। प्रोडक्ट आते थे रिव्यू के लिए, वो भी किया। फिर 4-5 महीने ये काम चला। फिर लगा कि तो उसके बाद हुआ क्या कि एक दिन अमेज़ॉन का मैसेज आया कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। तब वहाँ पे भी बहुत दुख हुआ कि अरे, एक तो रिव्यू वाली चीज़ स्टार्ट की थी वो भी बंद हो गया। फिर लगा कि अगर इतने सारे ऑथर्स हैं हमारे पास, तो सबको रिव्यूज़ चाहिए होते, सबको प्रमोशन चाहिए होता है। तो एक नई यूनिट स्टार्ट कर दी, CR रिव्यूज़। उसमें हम ऑथर्स को प्रोडक्ट और रिव्यूज़, प्रमोशन ये सब करते थे। उसके बाद हुआ क्या कि जो हमने किया कि उसके बाद फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें बाय द वे चल रही थी। जो कोर्स वाले हो गए, यूट्यूब पेजेस हो गए, मोटिवेशनल वाला हो गया, सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब भी ऑथर के साथ शेयर करता था अपने कि पॉडकास्ट का लिंक है, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप हमें अपने पॉडकास्ट शो पर बुलाइए। बट कहीं ना कहीं पता था कि जो मेरी ऑडियंस है वो मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है। एंड जो ऑथर की ऑडियंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक रीडर की ऑडियंस। तो इन फेब 2021 वी लॉन्च रीडिंग द ऑथर पॉडकास्ट शो, इंडियाज़ फर्स्ट ऑथर सेंट्रिक पॉडकास्ट शो। एंड उसमें फिर हम लोगों ने अराउंड 1 साल के अंदर 100+ ऑथर्स को फीचर किया। आज हमारे पास 130+ ऑथर्स फीचर हो चुके हैं हमारे पॉडकास्ट शो पे। पहला ऐसा शो है जिसमें सिर्फ ऑथर्स पे फोकस किया जाता है। एंड अपनी जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी फेब 2022 में, उसमें हमने लॉन्च किया द बुक्स हब, हमारी पहले लिटरेरी मैगजीन। एंड आज SRG यूनिट्स के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं, लाइक SRG ग्रुप के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं। अगर आपको कुछ इंग्लिश में माइक्रोटेल पढ़नी है, यू कैन सर्च फॉर फ्रेम्ड सागा ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको हिंदी में कुछ पढ़ना है, यू कैन गो फॉर स्याही से। मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं तो मोटिवेशन बाय गौरव यूट्यूब चैनल, कोर्स वाले वीडियोस देख रहे हैं तो SRG ग्रुप्स का है। मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनना है तो द एमजी शो है। एंड आफ्टर दैट अगर आपको रीडर ऑथर्स के पॉडकास्ट सुनना है तो रीडिंग द ऑथर है। ऑथर्स के एंड पब्लिक फिगर्स की प्रोफाइल मैनेज करने के लिए वी हैव CR डिजिटल मीडिया एजेंसी। रिव्यूज़ एंड प्रमोशंस के लिए हमारे पास CR रिव्यूज़ है। एंड आज फ्रॉम दिस वेरी प्रेस्टिजियस स्टेज ऑफ IIT जम्मू आई वुड लाइक टू अनाउंस 3 थिंग्स। पहला, अगर आपकी कोई भी आर्टिकल कहीं भी पब्लिश हुआ है, लेट्स से आपके कॉलेज की मैगजीन में, स्कूल की मैगजीन में, इंस्टाग्राम पे, बुक आपने लिखी है, एंथोलॉजी में पार्टिसिपेट किया है, देन नॉमिनेट योरसेल्फ।
वी आर इंट्रोड्यूसिंग SRG लिटरेरी अवार्ड्स 2022। नॉमिनेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सक्लूसिवली लॉन्च फॉर IIT जम्मू इज़, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि हम उसे पब्लिश करें, तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सेक्शन इन आवर मैगजीन, यूथ कॉर्नर नाम होगा। आप उसे हमें भेजें, वी विल पब्लिश देम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड द थर्ड थिंग इज SRG टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन, जो हमारे अभी होम टाउन के लिए होगा, गाजीपुर के लिए, एंड उसमें 6 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड एट लास्ट मैं बस 2 बातें बोलना चाहूँगा लास्ट। एक जो 2 बातें मतलब कि जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में सीखी है। पहला ये कि अपनी लाइफ के टाइमिंग पे बड़ा भरोसा रखना चाहिए। आपको आज लग सकता है कि आपके साथ गलत हो रहा है या ये सही नहीं हो रहा है, बट आज से 1-2 साल बाद आप जब देखेंगे तो लगेगा सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं, सब कुछ बहुत सही हुआ है, तब आज आप यहाँ पे हैं। एंड द सेकेंड थिंग, जो मेरे पापा हमेशा से मुझसे कहते थे कि अगर किसी नाम को बड़ा करना है, किसी काम को बड़ा करना है, किसी चीज़ में एक्सेल करना है, किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, तो आपका उस फील्ड में टिके रहना बहुत ज़रूरी है। बार बार लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करने से ही सक्सेस मिलेगी। एंड एट लास्ट, जो हमेशा अपने वीडियोस में बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा।